नमस्कार किसान साथियों, F2DF ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आए हैं सुरेंद्र जी के पास, जो कैथल डिस्ट्रिक्ट के किलाय तहसील है, वहाँ के निवासी हैं। तो सुरेंद्र जी, पहले आप अपना परिचय दीजिए हमारे दर्शकों को। मैं सुरेंद्र कुमार, गांव सुरता खेड़ा, तहसील किलायत, कैथल का रहने वाला हूँ। वैसे मेरा मेन प्रोफेशन जो है, मैं सरकारी जॉब में हूँ, एजुकेशन डिपार्टमेंट में। और ये काम जो किया है, क्योंकि बचपन से रुचि रही है पौधा में, तो इसी कारण और नई नई चीजें सीखने का शौक है। तो ड्रैगन फ्रूट की तरफ काफी दिनों से देख रहे थे, पढ़ रहे थे, तो इसमें एक्सपेरिमेंट करने का हमने निर्णय लिया। तो किसान साथियों, ड्रैगन फ्रूट के बारे में अगर हम आपको बताएं, ड्रैगन फ्रूट बेसिकली एक विदेशी फ्रूट होता है, जिसकी खेती आज बहुत सारे किसान हैं जो कर रहे हैं। ड्रैगन फ्रूट की सबसे खासियत बात ये होती है कि बहुत कम पानी की खेती में भी इसे किया जा सकता है। और जहां भी आप ड्रैगन फ्रूट की खेती करें, वहां पे आपको जो ध्यान रखना है वो है कि पानी के निकासी का साधन आपके पास अवेलेबल हो बस। और कम पानी के अंदर भी किसी भी मिट्टी में किया जा सकता है। तो सुरेंद्र जी, आपने ड्रैगन फ्रूट की जो किस किस्म को चुना है वो बताइए हमें एक बार। ये ड्रैगन फ्रूट की वैसे तो कई किस्में हैं, लेकिन नाम तो टेक्निकली मैं आपको बता नहीं पाऊंगा। ये फ्रूट जो होता है ऊपर से पिंक होता है, पकने के बाद पिंक दिखाई देता है। और कई फ्रूट जो अंदर और बाहर से एक जैसे होते हैं, और कई जो है उनका पल्प जो है अंदर से सफेद होता है, और कीवी की तरह उसमें काले रंग के दाने होते हैं। तो सुरेंद्र जी, जैसे कई किसान साथी हैं तो उनके दिमाग में है कि ना कि आज के वक्त में ड्रैगन फ्रूट है वो आधुनिक खेती के अंदर आता है, बागवानी के अंदर आता है, और बहुत सारे किसान हैं जो इसको आज चुन रहे हैं। तब एक किसान अगर ड्रैगन फ्रूट की खेती कर रहा है तो 1 एकड़ में एक किसान लगभग कितने पौधे लगा सकता है? ड्रैगन फ्रूट क्योंकि ये क्रीपर टाइप की कैक्टस प्रजाति का पौधा है, सहारा लेके इसको हमें ऊपर चढ़ाना पड़ता है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, पोल के सहारे इसको रस्सियों से या कुछ इस ढंग से बांध के, ताकि इसके पौधे के ऊपर हार्म ना पहुंचे, इसको ये ना कटे। उसके बाद हमें ऐसा स्ट्रक्चर तैयार करना पड़ता है, तो ये झुंड के रूप में तैयार हो जाता है। और लगभग 1 एकड़ में 400 पोल हम लगाते हैं, और 400 पोल लगाने के बाद और एक पोल के चारों तरफ हम 4 पौधे हम लगाते हैं। मतलब 1 एकड़ की जमीन में आप लगभग 400 पोल लगा सकते हो, और एक पोल के सहारे आप 4 पेड़ लगा सकते हो। मतलब 1600 पेड़ आप 1 एकड़ की जमीन में लगा सकते हो। तो सुरेंद्र जी, जो 400 पोल है उनका खर्चा लगभग कितना आता है 1 एकड़ की जमीन से? ये एरिया वाइज आपकी जो मटेरियल है बनाने का, सीमेंट, सरिया, आमतौर पर 200-250 रुपए में एक पोल तैयार हो जाता है। इसकी लंबाई, आइडियल जो लंबाई है पोल की, 7 फीट अगर आप रखेंगे, 2-2.5 फीट आप अंदर रखेंगे, उसके बाद 4-4.5 फीट आप ऊपर रखेंगे, तो लगभग 200-250 रुपए एक पोल का। और बढ़िया क्वालिटी के पौधे हैं वो 70 रुपए से लेकर 120 रुपए, 130 रुपए के आ जाते हैं। तो किसान साथियों, अगर आप 1 एकड़ की जमीन में 1600 पेड़ लगा रहे हो, अगर एक पेड़ की कीमत अगर हम मानते हैं लगभग 100 रुपए के आसपास है, तो आप देख सकते हो कि 1600 पौधे हैं, लगभग 1.5 लाख रुपए का खर्चा ये है। और अगर आप 400 पोल लगा रहे हो, 400 पोल का एक पोल की अगर हम कॉस्ट लगभग लगाए 250 रुपए, तब लगभग 1 लाख रुपए खर्चा यह है। मतलब टोटल जो खर्चा है वो 2 लाख से 2.5 लाख रुपए तक का खर्चा होगा आपका, जिससे आप ड्रैगन फ्रूट की खेती कर सकते हो। तो सुरेंद्र जी, आप हमें एक बात बताइएगा हमारे दर्शकों को कि जो 1 एकड़ की जमीन है उससे एक किसान लगभग कितना उत्पादन उठा सकता है 1 साल में? अगर आप प्रॉपर तरीके से इसका ध्यान रखते हैं तो 2 साल के बाद एक पौधा जो है 5 किलो से लेकर 5 केजी से लेकर 10 केजी तक फ्रूट आपको देगा। क्योंकि नया फ्रूट है, और मार्केट में आप क्योंकि लोकल मार्केट शायद इसको इतना प्राइस न दे पाए, तो इसका प्रोडक्शन हम अगर ढंग की मंडियों में लेके जाते हैं तो वहां इसका अच्छा प्राइस मिल सकता है। वहां एवरेज इसका रेट जो है मोर देन 100 मिल सकता है। और एक किसान जो है तीसरे साल के बाद इससे 2 से 2.5 लाख रुपए, 4 लाख रुपए, और जो इसकी जो उम्र बढ़ती रहेगी वो आपकी इनकम जो है बढ़ती रहेगी। तो किसान साथियों, एक पेड़ से लगभग 5 किलो तक का फूड प्राप्त कर सकता है किसान। मतलब 1600 आपके पेड़ हैं तो आप 8 टन तक का उत्पादन उठा सकते हो 1 साल के अंदर। जैसे जैसे आपके पेड़ की जो पेड़ है वो बड़ा होता रहेगा, उसका उत्पादन कहीं ना कहीं बढ़ता रहेगा। अगर आपको
100 से 150 रुपए तक का प्राइस भी मिल रहा है। तो आप कैलकुलेट कर सकते हो तो एक साल में एक किसान कितने फ्रूट का उत्पादन कर सकता है। और सुरेंद्र जी, एक साल मतलब एक जो पेड़ आपने लगाया है ये कितने साल तक की खेती हो, कितने साल तक फ्रूट देता रहता है? वैसे तो ये बाहर का पौधा माना जाता है, कैक्टस प्रजाति का पौधा है और दक्षिणी अमेरिका से आया है। और आपको बहुत सारे दर्शक जिनको शायद पता ना हो, लेकिन सोशल मीडिया की एज है फिर भी सभी को पता होता है, वियतनाम जो देश है उस देश की इकोनॉमी का आधार जो है ये ड्रैगन फ्रूट है। वहाँ बहुत ज्यादा प्रजातियां हैं और वहाँ की इकोनॉमी जो है ड्रैगन फ्रूट के ऊपर चलती है। तो जो एक पेड़ है, जो आपने आज ये पेड़ लगाया है, तो कितने साल तक फ्रूट देता है वो बताइए हमें। ये पेड़ जो है लगभग 25 से 30 साल तक आपकी रहेगा। शुरू में जब छोटा पौधा होता है हमें इसको बचाना पड़ता है गर्मी से और सर्दी से। बड़ा होने के बाद जो है इसकी गर्मी और सर्दी सहने की जो वो ताकत है वो बढ़ जाती है और फिर हमें इस प्रकार की शायद कोई दिक्कत नहीं आती। फंगस वगैरह की दिक्कत होती है क्योंकि वो बारिश के मौसम में ज्यादा नमी होने से, तो उसका उपाय यही है कि आप इसको ऐसी जगह पे लगाएं जहां की पानी न ठहरता हो। तो सुरेंद्र जी, हमारे किसान साथियों को एक बात बताइएगा कि जब किसान को लगभग देखो 2 से 2.5 लाख रुपए का खर्च होगा 1 एकड़ की जमीन में, तब क्या उसके ऊपर सरकार कोई सब्सिडी देती है या फिर लोन वगैरह का प्रावधान है या नहीं है? अभी तक तो मेरी जानकारी में ऐसा नहीं है। हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट 1-2 बार विजिट कर चुका है और उन्होंने इसके बारे में मेरे खेत का लोकेशन या जो पौधे आपने कितने लगाए हैं इस तरह की डिटेल मांगी गई है, लेकिन अभी कोई सब्सिडी के फॉर्म में कोई हेल्प नहीं हुई है। तो किसान साथियों, हम आपको बता रहे हैं कि अभी एक नया प्रावधान आया है। अगर आपको ड्रैगन फ्रूट की खेती करनी है तब उसमें आपको जो अनुदान मिलता है, सब्सिडी मिलती है, वो 30,000 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से मिलती है। देखिए, खर्चा डेफिनेटली होगा, एक किसान का 2 से 2.5 लाख रुपए का खर्चा होगा, लेकिन आप एक साल में लगभग 10 लाख रुपए तक का उत्पादन उठा सकते हो 1 एकड़ की फसल से। और ये जो फसल है, अगर आपने एक बार ड्रैगन फ्रूट की खेती शुरू कर दी है तब वो 20 से 25 साल तक फ्रूट आपको देता रहेगा, जो आपके लिए मुनाफे का सौदा हो सकता है। कम पानी के अंदर भी इसको किया जा सकता है। तो देखिए, जो ड्रैगन फ्रूट की खेती है वो एक किसान शुरू कर सकता है, कहीं ना कहीं इसको शुरू करके वो थोड़ा मुनाफा कमा सकता है। ट्रेडिशनल खेती है उससे कहीं ना कहीं बहुत अच्छा है। तो सुरेंद्र जी, हमारे दर्शकों को एक बात बताइएगा कि ट्रेडिशनल खेती से आप क्या बोलते हैं कि ड्रैगन फ्रूट की खेती कौन सी ऑप्शन बेटर है? ट्रेडिशनल खेती जो अभी आगे सीजन में जो हम धान या फिर गेहूं की फसल बोएंगे उसकी बजाय ड्रैगन फ्रूट, दोनों में से क्या ऑप्शन बेटर है? ड्रैगन फ्रूट या ट्रेडिशनल खेती? ट्रेडिशनल जो खेती है वो रटा रटाया जो हमारे पूर्वज करते आए हैं, क्योंकि समय बदल रहा है, समय की ये मांग है, पानी के जो रिसोर्सेज है हमारे कम होते जा रहे हैं, इतना पानी हमारे पास अवेलेबल नहीं है। तो पानी की अवेलेबिलिटी भी हमें देखनी है और जमीन के वाटर लेवल को मेंटेन करने के लिए, जमीन की फर्टिलिटी को मेंटेन करने के लिए जो मॉडर्न टेक्निक्स है, मॉडर्न फार्मिंग है, हमें इन चीजों की तरफ जाना पड़ेगा। इसलिए तो ड्रैगन फ्रूट जो है वो बेहतर ऑप्शन है आपके पास। तो किसान साथियों, ड्रैगन फ्रूट एक बेटर ऑप्शन है ट्रेडिशनल खेती की बजाय, जहां पे आपकी भूमि का जल स्तर है कहीं ना कहीं वो बढ़ेगा, जहां पे आपकी जो जमीन है उसका उपजाऊपन कहीं ना कहीं बढ़ेगा, बना रहेगा। रासायनिक खाद का आप कम से कम यूज करोगे ताकि ये जमीन आपके बच्चों के भी काम आ सके, यहाँ का जो जल स्तर है वो आपके बच्चों के भी काम आ सके। हमारे फ्यूचर को देखते हुए ये बहुत अच्छी ऑप्शन है, ट्रेडिशनल खेती की बजाय एक बेटर ऑप्शन है। एक किसान इसको चूज कर सकता है, इसको चुन सकता है ताकि वो मुनाफा कमा सके, आगे बढ़े। और ऐसे प्रयास के लिए हम हमेशा प्रयासरत रहेंगे। हम ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के ऊपर वीडियो बना के लेके आते रहेंगे ताकि आपका फायदा हो, हमारे किसान साथियों का फायदा हो और दूसरे किसान साथी भी इससे कहीं ना कहीं लाभ कमा सके। आप हमसे ऐसे जुड़ते रहिएगा, हमें ऐसे प्यार देते रहिएगा। धन्यवाद।